जय हिंद। आज हम हिस्ट्री का एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे एकदम आसान वे में। चलिए देखते हैं। बाबू समझो, इतिहास किसे कहते हैं पहले इसे समझा जाए। इतिहास किसे कहते हैं पहले इसे समझा जाए। देखो, मैंने इतिहास की डिफिनेशन पहले लिख दिया है। अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ध्यान से समझना, अतीत का मतलब होता है पहले। अतीत का मतलब बहुत पहले, यानी बहुत पहले जो घटनाएं घटी हैं उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है, यानी इतिहास कहलाता है। बाबू इतिहास देखो, ही से हिस्ट्री, ही से हेरोडोटस। हिस्ट्री और हेरोडोटस। हेरोडोटस जो इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास की खोज किया था। क्या कहा था? इतिहास की खोज किया था। हेरोडोटस नामक इतिहासकार थे जो किसकी खोज किए थे? इतिहास की खोज किए थे। बाबू समझो, इतिहास का मतलब ये होता है बाबू, देखो ध्यान से, इतिहास क्या होता है कि देखो अच्छा, इतिहास पढ़ना तो आसान होता है लेकिन बनाना बहुत कठिन होता है। समझ गए कि नहीं? पढ़ना आसान होता है लेकिन बनाना बहुत कठिन होता है। समझे कि नहीं? लर्निंग हिस्ट्री इज द सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज द हार्ड डिफिकल्ट। बात समझ गए कि नहीं? मतलब इतिहास तो पढ़ना आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाबू याद रखिएगा, हमारे भी बाप दादा हैं, क्या उन्हें कोई जानता है? नहीं जानता है। इतिहास बनाने के लिए बड़ा बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी और हमारे दादाजी कोई नहीं जानता, लेकिन महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग जानते हैं। समझ में आ गई बात? फिर बाबू देखो ध्यान से, पुरातात्विक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। अब पुरातात्विक का मतलब समझो। पुरातात्विक का मतलब होता है पुराना। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है बच्चा? पुराना, है ना? क्या होता है? पुराना। आगे समझो, पुराने का मतलब समझो, जैसे पुरातात्विक का मतलब हो जाएगा जैसे पहले की चीजें, कुछ वस्तु वगैरह हो गई, ये सब क्या है? पुरातात्विक के जनक है। ठीक, आगे देखो, भारतीय पुरातात्विक, देखो पुरातात्विक का मतलब जो वस्तुएं नहीं मिलती हैं, पुरानी वस्तुएं। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरानी, जैसे मान लीजिए खुदाई हुई, उनमें कोनो भरुका मिल गया, कोनो मिट्टी मिल गई, कोनो बर्तन मिल गया, कोनो औजार मिल गया, इसी को पुरातात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। तो बाबू देखो, पुरातात्विक के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस है। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। लेकिन भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? कनिंघम। कौन है? कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? कनिंघम है। कोई दिक्कत नहीं है, कनिंघम। बाबू आगे चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक का मतलब मैंने बोला है जो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, जो पुरानी वस्तुएं मिलती है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दुनिया का, पूरे संसार का, यानी पूरे दुनिया का। कोपेनहेगन क्या है? कहाँ है? कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन एक राज्य है जो डेनमार्क की राजधानी है। जो क्या है? डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। उसी प्रकार से बाबू इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल में है। भारत में इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है बच्चा? भोपाल में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते बाबू, यहाँ समझते हैं। देखो देखो थॉमस, देखो एक ठो आए थॉमस, इतिहासकार कौन थे? थॉमस। इन्होंने ना इतिहास को ना वस्तु के आधार पर बांट दिया। किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर। देखो समझो, वस्तु का आधार का मतलब क्या होता है? जैसे जब उन्होंने पत्थर देखे ना, यानी जब जिस युग में उनको पत्थर मिला उसको पाषाण काल कर दिए। जिस युग में तांबा मिला ताम्रिक युग बता दिए, लोहा मिला लोहिक युग बता दिए। समझ में कि नहीं? थॉमस एक ऐसे इतिहासकार थे जो जिस युग में जो चीजें मिली थी ना उसी के अनुसार इसको रख लिए। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। समझो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जाने ले लीजिएगा।